प्यारे बच्चों, वेलकम टू अनमोल क्लासेज। स्वागत है आपका अनमोल क्लासेज में। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्लास 10th का एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का मैथ स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। तो इसी के बाद हम करने वाले एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ज़्यादा आप ये नहीं सोचेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम बताया है कि नहीं बताया है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वो जा करके पहले आप देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो बच्चों आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं ये वाला क्वेश्चन लेता हूँ। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले 135 और 225 दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, छोटी संख्या इसमें से पकड़ते हैं। जो छोटी संख्या होती है, जैसे 135 225 से छोटा है, तो 135 का 225 में हम डिवाइड करेंगे। तो बच्चों इधर देखिएगा, 135 का डिवाइड 225 में करेंगे। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, मैं ब्लू मार्कर ले लेता हूँ। तो अभी हम इसमें इसका डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम से ज़्यादा बच्चों और 135 आता है। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 से 5 गया तो 0, 2 से 3 नहीं जाएगा, एक कैरी लेंगे बच्चों, 12 हो जाएगा, 12 से 3 गया तो 9। इधर कैरी इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो अभी हम 225 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों। देखो ये तो हमारा डिवाइजर था, ये क्वोशिएंट आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। तो आप जान सकते हैं बच्चों, अब यदि आप 10th क्लास में हैं तो इतना तो आप जानते ही होंगे कि डिवाइजर लिखते हैं सबसे पहले 135 × 1 + 90। अभी हमें इसको 135 को यहाँ पे लिखना है, यानी कि 135 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों 90 का डिवाइड हम 135 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, यहाँ से हम घटाने पर आएगा 45, यानी कि 135 को बच्चों हम लिख सकते हैं 90 × 1 + 45। अभी हम 90 को इधर लिखेंगे तो 90 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, 45 का डिवाइड 90 में लगाना है तो 45 2 जा 90 होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा रिमाइंडर 0 बचा, यानी कि 90 को हम लिख सकते हैं 45 × 2 + 0। जहाँ बच्चों रिमाइंडर 0 बच जाता है, जिस संख्या से आप भाग डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वही संख्या बच्चों एचसीएफ कहलाती है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों, 45। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट देखते हैं। आप इसको कॉपी कर लेंगे। मैं कॉपी करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, या फिर मैं यहीं नीचे कर देता हूँ, नीचे जगह है। अगला है 196 and 3 2 2 8। तो बच्चों इधर देखेंगे, यानी कि छोटी संख्या कौन सी है, 196 है। ये हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। तो 196 का आप डिवाइड लगाएंगे बच्चों 38220 में। तो बच्चों मैंने डिवाइड पहले ही लगा रखा था, एक्चुअली क्या कई बार करा चुका हूँ इन क्वेश्चनों को, तो मेरे को रट चुका है। तो 196 का आप इसमें डिवाइड लगाएंगे तो 195 बार जाता है बच्चों, और ये पूरा पूरा चला जाता है और रिमाइंडर 0 बच जाता है, यानी कि 38220 को आप लिख सकते हैं बच्चों 196 × 195 प्लस में 0। बच्चों 196 का भाग लगाने पर रिमाइंडर आपका 0 बच जाता है, तो बच्चों यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, आप इधर देख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका 867 and 225। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, जो छोटी संख्या है वो 225 है। तो 225 का डिवाइड हमें इसमें लगाना है 867 में। तो देखिएगा ये कितनी बार जाएगा बच्चों। तो 225 का इसमें आप डिवाइड लगाते हैं तो लगभग 4 बार तो ये जा नहीं सकता, क्योंकि हम तो इसमें 3 बार लगाते हैं बच्चों। 3 5 = 15, 3 2 = 6 और 1 7, 3 2 = 6। अभी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2, यहाँ से एक कैरी लेंगे, 16 में 7 गया तो 9, यहाँ से बचा 192। तो अभी हम बच्चों 8 6 7 को लिख सकते हैं 225 × 3
प्लस में 192। अभी हम 192 का डिवाइड लगाएंगे बच्चों 2 to 5 में। इसके बच्चे जो ऊपर संख्या दे रखी होती है उसी संख्या में यहाँ पे हमें डिवाइड लगाना होता है रिमाइंडर का। जैसे हमने 2 to 5 का डिवाइड 8, 6, 7 में लगाया तो रिमाइंडर हमारा 192 बचा। जो रिमाइंडर बचा उससे डिवाइड लगाना है किस में, जिससे आप पहले डिवाइड लगा रहे थे उस संख्या में। तो बच्चों यहाँ पर भी ये 1 टाइम्स जाएगा, 192 आ जाएगा, घटाने पर 3, 12 से 9 जाएगा तो 33 बचता है। तो आप 2 to 5 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 to 5 को आप लिख सकते हैं 192 इंटू 1 प्लस 33। अभी हमें 33 का डिवाइड लगाना है 192 में। तो देखो बच्चों ये जाएगा लगभग 5 टाइम्स, 3 5 या 15, 3 5 या 15 और 1 16। तो अब इसको घटाना है, 12 से 5 जाएगा तो 7, यहाँ 8 बचेगा, 8 से 6 गया तो 2, तो 27 बच जाता है। यानी कि आप 192 को बच्चों लिख सकते हैं 33 इंटू 5 प्लस 27। इसको थोड़ा सा सेपरेट रखेंगे बच्चों ऐसे करके, ठीक है। तो अभी हमें 27 में थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, 27 का डिवाइड लगाना है 33 में। तो 1 टाइम्स हो जाएगा 27 में जाए 27, तो अभी रिमाइंडर आपको बचेगा 5। तो आप 33 को आप लिख सकते हैं 27 इंटू 1 प्लस 5। अभी हमें क्या करना है, 5 का डिवाइड 27 में लगाना है। तो आप जानते हैं 5 5 या 25, रिमाइंडर कितना बच्चा बच्चों। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा सा बड़ा है इन दोनों की अपेक्षा में, लेकिन देखिएगा 2 बचा। यानी कि 27 को आप लिख सकते हैं बच्चों 5 इंटू 5 प्लस 2। अभी 2 का डिवाइड लगाना हमें 5 में, तो 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचा। तो 5 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 प्लस 1। अभी 1 का डिवाइड लगाना है 2 में, तो 1 का तो इसमें 2 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच जाएगा। यानी कि 2 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 2 प्लस 0। यानी कि 1 का डिवाइड लगाने के बाद आपका ये रिमाइंडर 0 बचता है। तो इस समय आपका जो SCF हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी इसके बाद हम करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। सबसे पहले बच्चों ये समझेंगे आप क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमेशा 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 की फॉर्म में पाया जाएगा। तो अब बच्चों यहाँ से इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप। तो सबसे पहले बच्चों आप लेट करेंगे, लेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, आपने एक ऑड इंटीजर लेट कर लिया बच्चों और वो करेंगे आप a। आपने एक इंटीजर लेट कर लिया a, अभी इसमें डिवाइड लगाने के लिए एक आप एनोदर इंटीजर लेट करेंगे। तो बच्चों आप एनोदर इंटीजर लेट करेंगे, एनोदर इंटीजर इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू बच्चों आपको लेनी है 6, क्योंकि आपको 6q यानी कि 6 की फॉर्म में उसको दिखाना है। तो v इक्वल टू बच्चों आपने 6 ले लिया। तो मुझे एक बात बताइए, जब आप किसी संख्या में 6 से भाग लगाएंगे, यानी कि ये डिवाइजर है, तो रिमाइंडर आपके पॉसिबल रिमाइंडर कितने हो सकते हैं। तो आपके पॉसिबल रिमाइंडर बच्चों 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। क्योंकि जिस संख्या से आप भाग लगा रहे हैं जो आपका रिमाइंडर है वो उससे हमेशा बच्चों छोटा रहेगा। और आपका ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा रहता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहती है बच्चों, a = bq + r, और यहाँ कंडीशन रहती है 0 ग्रेटर देन या इक्वल देन इक्वल टू r बट लेस देन b। यानी कि जो आपकी रिमाइंडर की कंडीशन है बच्चों वो 0 हो सकता है रिमाइंडर, और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये b से हमेशा छोटा ही रहेगा। तो बच्चों
हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट स्टेप में व्हेन r इजकल टू 0। जब आप r की वैल्यू 0 लेते हो यानी कि रिमाइंडर 0 लेते हो तो इस फॉर्म के अंदर आप लगाएंगे तो a इजकल टू b की वैल्यू बच्चों आपको 6 लेनी है यानी कि 6q प्लस 0। तो बच्चों ये क्या बनेगा 6q बन जाएगा क्योंकि 0 को ऐड करेंगे तो 6q रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप r इजकल टू पुट करेंगे 1। व्हेन r इजकल टू 1 तो a इजकल टू 6q प्लस 1 यानी कि बच्चों ये निकल के आएगा आपका 6q प्लस 1। आगे r इजकल टू आप 2 पुट करते हैं तो a इजकल टू 6q प्लस 2 यानी कि 6q प्लस 2। r इजकल टू बच्चों आप 3 पुट करते हैं तो a इजकल टू 6q प्लस 3 यानी कि ये हो जाएगा आपका 6q प्लस 3। और r इजकल टू आप 4 पुट करते हैं तो a इजकल टू 6q प्लस 4 यानी कि 6q प्लस 4। और r इजकल टू बच्चों आप 5 पुट कर देते हैं तो a इजकल टू 6q प्लस 5। बच्चों r यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू आपको रखते हुए जाना है तो ये आपका हो जाएगा 6q प्लस 5। तो क्वेश्चन था बच्चों, एक मिनट में ये देख लेता हूँ कहीं नीचे कट तो नहीं रहा है, हाँ पूरा आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन बच्चों आपका था कि आपको जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उसको 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 की फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसकी जांच करनी होगी कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो बच्चों इधर देखिएगा, हम 6q को इधर देख रहे हैं, इसकी जांच कर रहे हैं कि ये वाला नंबर हमारा ऑड है या इवन है। तो बच्चों अभी जांच करते हैं हम। यहाँ पे हम q की वैल्यू पुट करके रखते हैं, q इजकल टू 1 रखते हैं। तो बच्चों 6 इंटू 1 कितना आएगा 6, जो कि एक कैसा नंबर है इवन। अभी हम q की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 6 इंटू 2 तो ये कैसा हो जाएगा भैया 12 आ जाएगा। 12 कैसा नंबर है इवन नंबर है। अभी हम q की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, मान लो हमने q की वैल्यू 103 ले ली तो 6 इंटू 103 करेंगे तो 6 18 और 6 कम 6 यानी 618। ये नंबर भी इवन आया। कहने का मतलब बच्चों क्या तात्पर्य कर रहा है कि q की वैल्यू आप 1 से लेकर के कुछ भी लें, जितने भी आपके नेचुरल नंबर या होल नंबर होते हैं, तो आपका बच्चों वो इवन नंबर निकल करके आता है। यानी कि q की वैल्यू आप कुछ भी लें तो इवन आता है। तो ये नंबर हमारा बच्चों हो जाएगा इवन। लेकिन हमें करना था ऑड नंबर, क्या ऑड। तो बच्चों इवन नंबर में यदि हम 1 जोड़ देते हैं तो वो ऑड नंबर हो जाता है। तो देखिए बच्चों ये तो 6q तो इवन नंबर है, इवन नंबर में 1 हमने जोड़ दिया तो ये नंबर हमारा कहलाएगा बच्चों ऑड। और 6q में हमने इवन नंबर जोड़ा तो ये तो इवन आएगा, लेकिन 6q में हमने ऑड नंबर जोड़ दिया तो एक ऑड हमारा ये कहलाएगा और एक ऑड हमारा ये कहलाएगा। तो बच्चों इन तीनों फॉर्म को आप देखिए, ये 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो ये हमारा जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, इन तीनों से आप निकालेंगे तो ये 3 फॉर्म बनती हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर की, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। अभी इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, एक आर्मी बटालियन में 616 मेंबर हैं, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। बच्चों होता क्या है, जो आर्मी चलती है वो हमारी बड़े रो और कॉलम में, क्योंकि आर्मी का रूल है बच्चों, वो अपना बड़ा ही इनका यूनिक सिद्धांत होता है, बड़े ही डिसिप्लिन में चलते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 रो हैं, तो बच्चों सभी जो आर्मी के मेंबर्स होंगे इनकी बिल्कुल लाइन में लगे रहेंगे, यानी कि कॉलम्स के अकॉर्डिंग सेट रहते हैं। यानी कि आर्मी वाला इतना डिसिप्लिन रखते हैं कि आप इधर से देखोगे तब भी आपको एक सीधी लाइन दिखाई देगी, यदि आप ऐसे करके देखते हो तब भी आप सीधी लाइन दिखाई देगी। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि एक आर्मी बटालियन में 616 मेंबर्स हैं, तो उनको मार्च करना है ऑफ 32 मेंबर्स, यानी कि सबसे आगे वाली रो में 32 आर्मी मेंबर्स लगे हुए हैं, उनके पीछे उनको मार्च करना है। मार्च इन ए परेड, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, और उनमें नंबर ऑफ कॉलम सेम रहने चाहिए दोनों ग्रुप्स के अंदर। व्हाट इज द मैक्सिमम? बच्चों ये है हमारे क्वेश्चन की जड़, मैक्सिमम। यहाँ भी आपको मैक्सिमम दिखे तो वहाँ आपको लिखाना है HCF, क्योंकि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो बच्चों ये निकालने के लिए आपको इस क्वेश्चन में निकालना होगा इनका HCF। तो बच्चों क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, अभी HCF निकालते हैं। 616 मेंबर और 32 रो में इनको, यानी कि 32 कॉलम में लगाना है। तो बच्चों हमारे पास दो संख्याएं हो जाएंगी 32 एंड 616। तो अभी हमें क्या करना है, 32 का डिवाइड लगा देना है 616 में। तो 32 बन जा 32। अभी घटाएंगे हम यहाँ से, 11 में से 2 गए तो 9, यहाँ पर 5 में से 3 गए तो 2, अभी यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो अभी इसका भाग लगाना है, तो 32 का 9 बार देखते हैं, 9 बार चला जाता है क्या। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28। तो अभी इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 बचता है, ठीक है। तो हम इसको 616 को लिख सकते हैं 32 इंटू 19 प्लस 8। अभी हमें 32 को भी लिखना है, तो उसके लिए 8 का डिवाइड लगाएंगे 32 में। तो 8 4 जा 32। तो 32 को बच्चों हम लिख सकते हैं 8 इंटू 4 प्लस 0, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिस संख्या से भाग लगाने पर रिमाइंडर 0 आया तो हमारा HCF आ जाएगा बच्चों 8, यानी कि एक कॉलम के अंदर 8 मेंबर्स होंगे। तो अभी इसके बाद बच्चों हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले। तो ये है बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ, देखिए बच्चों मेन जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ से है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, यानी कि कोई भी एनी पॉजिटिव होगा उसका आप स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट करते हैं, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे बच्चों a। अब इसमें डिवाइड लगाने के लिए एक एनोदर इंटीजर लेट करेंगे बच्चों, एनोदर इंटीजर b, और b की वैल्यू बच्चों आपको लेनी है 3, b इक्वल टू 3 लेना है बच्चों, क्योंकि आपको 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में इसको लेके आना है। जब आपने b की वैल्यू यानी कि डिवाइजर की वैल्यू 3 ले ली बच्चों, तो आपके रिमाइंडर पॉसिबल रिमाइंडर्स हो जाएंगे आपके 0 1 और 2, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा जिस संख्या से आप भाग लगा रहे हैं उससे छोटा रहेगा। तो अभी आपको पुट करना है r इक्वल टू व्हेन रिमाइंडर इक्वल टू 0, जब आपका रिमाइंडर 0 हो तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है यूक्लिड डिवीजन लेमा की। तो a इक्वल टू वी क्यू यहीं पे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a, यहाँ पे करते हैं a इक्वल टू b की जगह बच्चों आपको 3 लेना है, यानी कि 3q प्लस 0। तो ये बच्चों 0 को इसमें ऐड कर देंगे तो आपको फाइनल बनेगा 3q, लेकिन बच्चों इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने पर बच्चों ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर। अभी 9q स्क्वायर में से बच्चों क्या करना है आपको कि 3 कॉमन ले लेना है, तो ये बचेगा बच्चों आपको 3q स्क्वायर, और जो चीज़ बच्चों आपकी ब्रैकेट में बचती है उसको आपको लेट कर लेना है m। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों लेट 3q स्क्वायर इक्वल टू m। ये जो भी ब्रैकेट में आपको बचना है वो आपको लेट करना ही है बच्चों। तो ये हमारा बन जाएगा 3m, जो का फर्स्ट आ जाएगा। अभी सेकंड करते हैं, व्हेन r इक्वल टू 1।
जब r इक्वल टू 1 हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे 3q + 1, इसका बच्चों करना स्क्वायर। तो बच्चों a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे, तो 9q स्क्वायर प्लस 2ab लगाएंगे तो 2 × 3q × 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये फाइनल बनेगा बच्चों 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अभी इसके अंदर से हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों के अंदर से 3 कॉमन ले लेना है। तो 3 कॉमन लेने पर बचेगा ये 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये 1। मैंने बताया था जो आपको ब्रैकेट में बचता है बच्चों उसको आपको लेट कर लेना है m। तो लेट 3q स्क्वायर प्लस 2q = m आप लेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लिख देंगे 3m + 1। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अभी आपको रिमाइंडर 2 और लेके देखना है बच्चों। तो व्हेन आप रिमाइंडर 2 लेते हैं तो क्या होगा, 3q + 2 हो जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर कर देना है। तो क्या निकल के आएगा, 9q स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा बच्चों 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अभी इसको क्या करना है बच्चों, हमें 9q स्क्वायर प्लस 12q, इस 4 को हम लिख देंगे बच्चों 3 + 1 की फॉर्म में। ठीक है, ये क्वेश्चन करने की रणनीति है, ये करना ही है इसमें। अभी हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो आपका आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये वाला 1 बाहर आ जाएगा। जो आपका ब्रैकेट में बचेगा उसको बच्चों आप m पुट कर लेंगे, लेट कर लेंगे, तो आपकी ये फॉर्म निकल के आएगी 3m + 1। यानी कि आप जो रिमाइंडर है कुछ भी रखें, 0 रखें, 0 मैंने यहाँ पर रखा तब आपकी फॉर्म निकल के आई 3m। मैंने रिमाइंडर को 1 रखा तब आपकी फॉर्म निकल के आई 3m + 1। मैंने रिमाइंडर को 2 रखा तो फॉर्म निकल के आई 3m + 1। यानी कि बच्चों कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर लेते हो और यदि उसका स्क्वायर करते हो तो उसकी जो फॉर्म निकल के आएगी बच्चों 3m + 1 3m + 1, यानी कि ये दोनों ही फॉर्म निकल करके आएंगी। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। एक्सरसाइज 1.1 में से एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, वो अभी करते हैं। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो डेट द क्यूब। बच्चों इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने स्क्वायर पढ़ा था, उससे पहले बारे में कुछ नहीं पढ़ा था, इससे पहले बारे में स्क्वायर पढ़ा था, और इसमें है करना है आपको क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। इन 3 फॉर्म में आपको लेके आना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर को मैं z से डिनोट कर देता हूँ तो वो a डिनोट कर लेंगे। इसके बाद इसमें भाग लगाने के लिए एक आप एनोदर इंटीजर मानेंगे। एनोदर इंटीजर बच्चों आपको लेना है b और b = लेना है 9। ठीक है बच्चों, अगर आप b = 9 लेते हो तो ये बच्चों रिमाइंडर आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप v = देखो 9 9 9 9 में 9 का फैक्टर होता है 3, तो v = बच्चों आप 3 भी ले सकते हो। ठीक है, तो जब आप b = 3 ले लेते हैं तो आपके पॉसिबल रिमाइंडर्स हो जाएंगे 0 1 और 2। तो एक एक करके बच्चों रखना स्टार्ट करते हैं। व्हेन रिमाइंडर = 0। तो पिछले कई क्वेश्चनों में मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं लिख देता हूँ। a = vq + r। तो इसमें हम पुट करते हैं, तो बच्चों a = 3q + 0, तो इसकी ये निकल के आती है 3q। इसका हमें करना है बच्चों क्यू करने पर ये बच्चों आएगा 27 का क्यू। अब 27 में से हमें 3 कॉमन ले लेना है बच्चों, तो 3 कॉमन लेने पर ये बचता है हमारा 9q। तो जो ब्रैकेट में जो चीज़ बचेगी बच्चों, ब्रैकेट में जो चीज़ बचेगी एक्चुअली यहाँ से हमें 9 कॉमन लेना है कि 9 की फॉर्म में लेके आना है। 9 कॉमन लेने पर 3q बचेगा। ठीक है, जो ब्रैकेट में जो भी बचेगा मैटर आपका उसको आपको m लेट कर लेना है। ठीक है,
तो यहाँ लिखेंगे आप 3q की पावर 3 इजकल टू m, ये आपने लेट कर लिया बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्म क्या निकल के आएगी 9m, ठीक। अभी आप रिमाइंडर इजकल टू 2 पुट करते हैं, तो बच्चों 3q प्लस 2, अभी इसका करना है हमें क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो इसके अंदर ये पुट करेंगे बच्चों a का क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3q का क्यूब, b का क्यूब यानी कि बच्चों 2 का क्यूब, 3 इंटू ए स्क्वायर, बच्चों a है 3q यानी कि 3q का आप स्क्वायर कर देंगे, इंटू में b करना है आपको यानी कि 2, प्लस 3 इंटू ए कितना अपना 3q इंटू 2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये निकल के आता है आपका 27q की पावर 3 प्लस ये है आपका 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 निकल के आएगा, प्लस 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18q स्क्वायर, प्लस 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 क्यू निकल के आता है। अभी जो 8 जो बच रहा बच्चों, इसको हम सबसे पीछे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 27q प्लस 18q स्क्वायर प्लस 18q प्लस ये 8, ये वाला जो 8 है सबसे लास्ट में लिख दिया हमने बच्चों। अभी हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3q की पावर 3 2q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 8, जो भी चीज़ ब्रैकेट में है उसको m पुट कर लेंगे, तो ये फॉर्म निकल के आएगी बच्चों आपकी 9m प्लस 8। तो बच्चों यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा ये जो आपकी निकला 3q की पावर 3 प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2q, इसको आपने m पुट कर लिया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका 2 फॉर्म निकल के करके आ गई बच्चों, 9m और 9m प्लस 8। यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी गलती हुई है, मैंने डायरेक्ट 1 को स्किप कर दिया है, तो मैं रिमाइंडर 1 यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, या मैं इधर ले लेता हूँ रिमाइंडर 1। तो रिमाइंडर 1 इजकल टू लेंगे आप, तो बच्चों 3q प्लस 1, इसका आपको करना q, तो यही फॉर्मूला लगा लेंगे बच्चों आप। देखिएगा थोड़ा सा पसीना आ रहा है मुझे, ये फॉर्मूला ना a प्लस बी का होल क्यू, ये वाला फॉर्मूला आप वहाँ पर पुट करेंगे जब रिमाइंडर आप इजकल टू 1 लेंगे। एक चीज़ अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, सबसे पहले मेरे को रिमाइंडर इजकल टू 0 लेना था, जो कि मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये 9m आ गई फॉर्म। उसके बाद मुझे रिमाइंडर 1 लेना था, लेकिन मैं गलती से स्किप कर गया हूँ, मैंने रिमाइंडर 2 ले लिया है, तो ये 9m प्लस 8 यानी कि ये तीसरी वाली फॉर्म निकल करके आ गई। तो जो रिमाइंडर r इजकल टू 1 लेना था वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जिससे हमारी ये बीच वाली फॉर्म है 9m प्लस 1, ये निकल करके आएगी बच्चों, ठीक है। तो इसका हम क्यू करते हैं, यानी कि a का क्यू यानी कि 27q की पावर 3 हो जाएगी। 1 का क्यू करेंगे तो बच्चों 1 ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद 3 इंटू 3q का स्क्वायर करेंगे इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 करते हैं। फाइनल इक्वेशन बच्चों आप कर लेना, ये आती है आपकी 27q प्लस 1 प्लस 3 3 9 q स्क्वायर 3 3 9q। ये जो 1 आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको सबसे एंड में ले जाएंगे आप, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 27q प्लस 9q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अभी इसमें से आप 9 कॉमन लेंगे बच्चों, तो ये बचेगा आपका 3q की पावर 3 प्लस q स्क्वायर प्लस q प्लस में 1। जो भी चीज़ ब्रैकेट में बची हुई है बच्चों, उसको आप m लेट कर लेंगे, तो ये फॉर्म बनेगी बच्ची आपको 9m प्लस 1। तो ये तीनों फॉर्म बन करके तैयार हैं। 9 सबसे पहली जो फॉर्म बनी 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो यहाँ पर बच्चों आपका एक्सरसाइज 1.1 पूरा 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम मिलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू क्लास।